नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस क्लास में महासागरों के बारे में। जैसे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और पृथ्वी का 2/3 भाग यानी 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो 7 महाद्वीपों के साथ ही 5 जो है वो है महासागर। कुछ विद्वान 4 ही मानते हैं। तो देखिए, जैसे पहले महाद्वीप की ओर नज़र डालें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम से 7 महाद्वीप है, बड़े से छोटे की ओर। अब हम महासागरों की बात करें। सागर यानी समुद्र, और जो बड़ा सागर हो, बहुत बड़ा, उसे कहते हैं महासागर। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत, दूसरा है अटलांटिक, दूसरा जो है वो है अटलांटिक, और तीसरा जो है वो है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक और चौथा है अंटार्कटिक और पांचवा है आर्कटिक। अब देखो, आपके कन्फ्यूज़न क्या होगा, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो, सबसे बड़ा वही होता है जो शांत रहता है, तो प्रशांत। ठीक है, ये इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ से देखिए आप, इधर ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये अगर आप ग्लोब के हिसाब से आप देखोगे तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रशांत 1 नंबर है, सबसे बड़ा। तो आप एक ट्रिक याद रखें, प्रशांत, अटल, हिंद। अब देखो, इसमें छोटा तो ज़रा 4 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर। तो अटलांटिक को आप अटल से याद रखो, अटलांटिक, तो अटल और आंटिक है ना, तो अटल याद रखो। प्रशांत, अटल, हिंद, 3 हो गए। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक में आरक, ऊपर वाला आरक, अंट आरक, ये नीचे वाला अंट आरक है ना, ऐसे आप याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें मुख्य मुख्य बातें। तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक, ठीक है, 5 महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक, देखो ये अटलांटिक को है ना, जैसे ये अंध महासागर भी बोलते हैं, अटलांटिक। उसके बाद में हिंद महासागर, जिसका नाम हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से है। दक्षिण ध्रुवीय यानी कि अंटार्कटिक, उत्तरी ध्रुवीय यानी कि आर्कटिक, ये नाम भी आप याद रखना। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव नाम तो याद रह जाते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक में कन्फ्यूजन ना हो। ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक है, उत्तर वाला। ऊपर वाला जो है ना, ये सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो ध्रुवों के आसपास जो समुद्र है उसका नाम आर्कटिक हो गया। यहाँ पे जो अटलांटिक जो महाद्वीप है, इसके चारों ओर जो जल है इसके साइड में, उसका नाम है अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। वैसे अवरोही क्रम की बात करें यानी घटता क्रम, तो प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटल, और फिर अटलांटिक यानी अटल, और फिर हिंद, और फिर अंटार्कटिक और आर्कटिक। तो आर्कटिक सबसे छोटा। कुछ विद्वान आर्कटिक को महासागर नहीं मानते, 4 ही मानते हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव वाला है ना, उसको कई मानते नहीं है। वो इसलिए नहीं मानते, उनका ये कहना है कि भाई इधर ये प्रशांत का हिस्सा हो गया और इधर फिर ये अटलांटिक का हिस्सा हो गया, तो ये आर्कटिक का तो है ही नहीं। जबकि यहाँ पे है, वैसे जो आसपास का जो जल है वो आर्कटिक। पृथ्वी का 71% भाग जल में डूबा हुआ है, यानी समुद्र 71% भाग के ऊपर है, और 29% भूभाग के ऊपर जो है वो है जल। वो जल क्या है? खारा है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर समुद्र वाला तो खारा है, मीठा जल केवल या तो ज़मीन वाला है, या फिर नदियों वाला है, या फिर बर्फ़ वाला है। तो पृथ्वी के ऊपर जो 2.5% जल ही मीठा है, बाकी पानी खारा है, समुद्र वाला है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। सुनामी, सुनामी वो जापानी भाषा का शब्द है, समुद्र में आने वाले भूकंप को कहते हैं। 2004 में खतरनाक सुनामी आई थी। खाड़ी किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ी का मतलब होता है जब समुद्र का जो पानी है वो किसी भूकंप वगैरह से उछल के स्थल में आ जाए। ठीक है, यानी स्थल ढक जाए, मतलब उसे समुद्र के पानी से स्थल ढक जाए तो वो खाड़ी कहलाता है। तो अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, तो वहाँ कभी कोई ज़माने में वहाँ पे क्या था, समुद्र, वहाँ पे ज़मीन थी,
ठीक है, और समुद्र वहाँ पे आ गया। लेगून झील किसे कहते हैं? लेगून में क्या होता है, जैसे अपने चिल्का है, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। उसमें क्या होता है, जैसे समुद्र का पानी है वो किसी भूकंप वगैरह की वजह से या कोई लहरों की वजह से उछल के ज़मीन पे आ गया, मान लो इधर आ गया, और फिर वापस समुद्र का पानी वापस चला गया और वो वहाँ पे एक झील बन गई। तो ये समुद्र हो गया इधर, ये लेगून झील बन गई। तो खाड़ी में तो क्या होता है कि पहले वहाँ ज़मीन थी और अब समुद्र है, और लेगून में क्या है कि अब वहाँ समुद्र का पानी है ज़मीन के ऊपर। महासागरों का औसत तापमान, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहता है। मतलब जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा कि 50 डिग्री हो गया, 30, 32, 33 याद रखना। सर्दियों में 0 डिग्री नहीं होगा कि जम जाएगा, 5 डिग्री लास्ट। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे ये पृथ्वी है और ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश हो गया। 23.5 तक तो क्या है, कर्क रेखा, नीचे 23.5 तक क्या है, मकर रेखा। तो आप जैसे ये 0 डिग्री से लेके और ऊपर यहाँ 40 डिग्री तक, और नीचे 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक है, यानी ये एक तरह से 23.5 वाला जो है ना कटिबंध, गर्म कटिबंध। तो ये जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ये जो बीच वाला पृथ्वी वाला हिस्सा है ना जो गर्म है, तो वहाँ पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, तो लवणता भी ज़्यादा है और जैव विविधता भी ज़्यादा है। ठीक है, उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है ना वो आप याद रखना, उष्ण यानी गर्म। और गर्म क्यों होता है बीच वाला हिस्सा? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए। सर्वाधिक गहरे गर्त, गर्त यानी गड्ढे, तो ये धरती का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना। मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं इसको, मेरियाना ट्रेंच। तो ये 11,033 मीटर गहरा है, यानी कि आप देख लो 1103 किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा जो है वो है। मिडनाइट 2 नंबर पे, मिडनाइट जो 10,500 मीटर है। तीसरा है टोंगा। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, मेरियाना, मिडनाइट, टोंगा, है ना। ये तीनों ही प्रशांत महासागर में है। प्रशांत अमेरिका व एशिया को पृथक करता है। देख लो भले आप, जैसे ये जैसे इधर अमेरिका है, ठीक है, इधर ये अमेरिका है और ये एशिया है। दोनों के बीच में यहाँ देखो आप समुद्र, इधर ये समुद्र, ये समुद्र, ठीक है, इन दोनों को पृथक करता है। आगे देखते हैं। यह बेरिंग जल डमरू से आर्कटिक से जुड़ता है, प्रशांत त्रिभुजाकार है। ये भी याद रखना आपको, बेरिंग जल डमरू जो है उससे या आर्कटिक से जुड़ जाता है। यहाँ पे मान लो चाहे इधर मान लो। विश्व का सबसे ऊंचा स्थल एवरेस्ट, आपको पता 8,848, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। भाई हम ऐसे देखें तो एवरेस्ट जो इतना ऊंचा है, परंतु समुद्र के अंदर देखें ना तो वो जो गहरा गर्त है ना मेरियाना ट्रेंच, वो इससे भी मतलब अगर देखें तो ये तो ऊंचा हिस्सा है और वो सबसे नीचा हिस्सा है। ये तो नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है। तो गहरा गर्त 11,033 मीटर, यह पृथ्वी की विविधता है। देखो एक तरफ इतना ऊंचा कोई पर्वत है तो इधर नीचा गहरा गड्ढा भी है। सर्वाधिक लवणता वाली झील, खारे पानी की है ना, खारापन उसमें ज़्यादा, सर्वाधिक लवणता, तो ये कौन सी है? तो ये है वान झील, तुर्की में है वान झील। सर्वाधिक द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है, 2000 के लगभग। सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो प्रशांत, देखो नाम है प्रशांत मगर शांत नहीं है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सारी घटनाएं इसी में होती है। और मुख्यतः ये जो पेटी है ना, जापान और जापान के यहाँ रह गया ना, जापान और जापान के आसपास वाला एरिया। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर की मुख्य विशेषता, जो समुद्री जीव होते हैं उनके अवशेषों से वो चिपक कर उनके कंकाल वगैरह उससे वो एक द्वीप सा बन जाता है, उसे प्रवाल भित्ति। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस की आकृति के जैसा है। ये देख लो आप, अटलांटिक जो है ना, ये अटलांटिक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये अटलांटिक जैसे इस प्रकार से हैं, देखिए ये एस हैं, देखो ये एस हैं। तो ये एस की आकृति बन रही है, देखो ये एस, तो एस की आकृति का है। हिंदुस्तान जो ये हिंद महासागर है ये एम की आकृति का है, ये त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी का एस हो गया। सेंट पॉल द्वीप, बरमूडा द्वीप, बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ कहते हैं ना कि वहाँ से हवाई जहाज़ गुजरती है तो वो समुद्र में गिर जाती है,
तो रहस्यमयी, वहाँ पे ऐसा कुछ गुरुत्वाकर्षण का ऐसा कुछ प्रभाव बनता है, तो यहीं पर है। कहाँ पर है ये? अटलांटिक में ही है। सेंट पॉल बरमूडा ट्रायंगल, सेंट हेलेना द्वीप जहाँ पर नेपोलियन को कभी रखा गया था, नेपोलियन फ्रांस का राजा, दक्षिण अटलांटिक में है, यानी अटलांटिक में नीचे की तरफ है। हिंद महासागर की बात करें तो अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का है, अन्य नाम है रत्नाकर। किसी देश के नाम पर कोई भी एक महासागर है तो हिंदुस्तान है, यानी हिंद महासागर है। यहाँ लक्षद्वीप, मालदीव ये प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं। मॉरिशस यह ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न द्वीप है। मेडागास्कर इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। किस महासागर का? हिंद महासागर का। विश्व का सबसे लवणीय सागर मृत सागर, वो झील तिवांचल, यह है सागर। सागर जो है झील से भी थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर। माल्टा अटलांटिक सागर में स्थित है। माल्टा छोटा सा यूरोपीय देश है। समुद्री जल में लवणता की मात्रा करीब 35% जो है वो होती है। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। देखो पाक जल डमरू, जैसे भारत का ये हिस्सा है, ये नीचे श्रीलंका का हिस्सा है, तो यहाँ पे बीच में जो डमरू बनता है ना, ये पाक जल डमरू है। आप सोचो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर से गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, देखो सरल सी बात है मगर याद रखनी है। अटलांटिक तो जैसे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश या देशांतर क्या है? देशांतर। जैसे 0 डिग्री देशांतर की हम बात करें तो वो जो ग्रीनविच रेखा है ना, ये ब्रिटेन के आसपास वाली यही तो है जो समय निर्धारक रेखा। तो ये देखो यहाँ पे अटलांटिक आ रहा है ना, अटलांटिक में से। मलक्का जल डमरू मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। 10 डिग्री देशांतर अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अक्षांश देशांतर आप जान ही गए होंगे, 8 डिग्री तो भारत के नीचे के हिस्से वाला है, उससे थोड़ा और नीचे जाएं तो 10 डिग्री। भूमध्य रेखा से गर्म जल धाराएं ध्रुव की ओर और ध्रुवों से ठंडी जल धाराएं भूमध्य रेखा की ओर। कैसे? जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है? वो गर्म है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। अब यहाँ से समुद्र की जो लहरें और धाराएं चलेगी तो गर्मी लेके चलेगी ना, गर्म होके, तो वो ध्रुवों की इधर जाएगी, ध्रुवों की ओर, तो गर्म। ध्रुवों से, ध्रुव है बर्फ जमे हुए, ध्रुवों की तरफ से जो धाराएं आएगी समुद्र की वो आएगी ठंडी। तो गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, इनका क्वेश्चन भी जो है वो बनता है। तो ध्रुवों से ठंडी जल धाराएं भूमध्य रेखा की ओर आती है। डोल ड्रम 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास। ये जैसे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो इलाका है डोल ड्रम कहलाता है, जहाँ पर बारिश तेज आंधियाँ बारिश होती रहती है। विवाद वाले द्वीप और देश सेनकाकू जापान और चीन के बीच में। सेनकाकू। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में स्थित था, पानी में डूब गया। इस द्वीप को भारत ने न्यू मूर या पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। अब विवाद वो खत्म हो गया है, भारत ने वो द्वीप बांग्लादेश को दिया मान लिया है। अब ये कुछ द्वीप और स्थिति देख लो, कई बार पूछ लिया जा सकता है। जैसे ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हालांकि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यह आर्कटिक महासागर जो है ना उसके पास पड़ता है। आप कहो तो आपको एक महाद्वीपों की क्लास और लगा दे, कमेंट करना। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पश्चिम वाला साइड। कलिमटान हिंद महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर का बड़ा द्वीप है। बेफिन आर्कटिक महासागर का है, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव वाला। सुमात्रा हिंद महासागर में। होन्सू, क्यूशू, होकोडू, ये जापान के जो है ना, जापान इन्हीं 3-4 द्वीप है उनके ऊपर बसा हुआ मुख्यतः, तो ये जापान का है। तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में तो द्वीप हो गया ना एक तरह से, आप देखना समुद्र में है वो, चारों तरफ से पानी है उसके, द्वीपीय देश ही है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी में ऊपर की ओर। जैसे पुनः देखो आप, जैसे यहाँ पे जो है ब्रिटेन के, मैं गोला लगाता हूँ, देखो ये यूरोप है,
तो ये पानी है इसके चारों ओर, तो ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में हो गया ना। ठीक है, अब है एलेस मेरे द्वीप आर्कटिक, सेलेबीज हिंद महासागर, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में, जावा हिंद महासागर में, थोड़ी थोड़ी नज़र डाल लो, उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड प्रशांत में, लुजोन प्रशांत में, क्यूबा कैरिबियन, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक, मिडनाओ पश्चिमी प्रशांत, आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक, वो ब्रिटेन के पास ही है, होकेडो जापान में है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत, सखालिन उत्तर पश्चिमी प्रशांत, उत्तर पश्चिमी यानी ये वाला जो हिस्सा है वो जापान साइड वाला, बैंक्स आर्कटिक, श्रीलंका हिंद महासागर, तस्मानिया श्रीलंका भी द्वीप है, तस्मानिया प्रशांत महासागर। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है, टेनेरी, लेब्राडोर, हम्बोल्ट, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब, और कैलिफोर्निया, ये तो है ठंडी धाराएं। तो कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कौन सी ठंडी है या कौन सी गर्म है। तो इसकी ट्रिक देखो, जैसे डोर है, डोर का मतलब दरवाज़ा, आप ये मानिए कि दरवाज़ा है। ठीक है, सर्दियों में जैसे होता है ना दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, तो ठंडा हो जाता है सर्दियों में, है ना। तो दरवाज़ा है, डोर है, उसका जो किनारा है वो और ज़्यादा ठंडा है ना। दरवाज़ा ठंडा है सर्दियों में, जैसे लोहे का दरवाज़ा है, किनारा और ठंडा है, और किनारे पे जो बोल्ट लगे हुए हैं ना, दरवाजे के किनारे के बोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से लाए हुए हैं, ऐसे आप याद रख लेना। वैसे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप के हिसाब से याद रखो तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो नीचे की तरफ है, अटलांटिक जो महाद्वीप है, ठीक है, उसकी ओर है, तो वो ठंडे इलाके वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो जलधाराएं आएगी वो ठंडी आएगी, लेब्राडोर की तरफ से जो आएगी वो ठंडी आएगी, क्योंकि ध्रुव तल की तरफ से आ रही है ना, तो इसलिए। तो ट्रिक से याद रखो, तो जैसे डोर जो है उसका जो किनारा है उस पर जो बोल्ट लगे हुए हैं बहुत ठंडे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से केले जो है, केले कैलिफोर्निया, केले खाते हैं, तो सर्दियों में केले हम कम खाते हैं क्योंकि वो ठंडे रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब जो है गर्म, तो अब इनका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कैनरी कहाँ की, तो उत्तरी अटलांटिक लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर, और किनारे ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है। हम्बोल्ट दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हिंद में पश्चिम की तरफ, हिंद महासागर में, कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर। ठीक है भाई, केले खाओ और एकदम शांत होके बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से आप जोड़ के याद रखोगे। अंगुलहास, सर्दियों में हम अंगुलियों को ऐसे रगड़ते हैं ताकि गर्म हो जाए, तो गर्म करने के लिए ये परंपरा अपने हिंदुस्तान साइड में चलती है, तो आपको याद रह जाएगा। अब अलास्का क्यूरोशिवो, ठीक है, ये है ना गर्म है, ये है ना अलास्का, ब्राज़ील और बेंगुला गर्म भी है और ठंडी भी है। तो ये अपने हो गई धाराएं। तो एक तो प्रश्न यहाँ से धाराओं से बन सकता है, द्वीप का कोई बने तो मान लो बन जाए, बाकी जैसे सबसे इसमें सबसे बड़ा छोटा क्रम से, उसके अलावा कोई झील का, उसके अलावा जैसे इसमें बन सकता है प्रश्न मुख्यतः है कोई और ख़ास, जैसे प्रमुख बड़ा द्वीप है, छोटा द्वीप है, समुद्र वाला कोई तापमान वगैरह का है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद।